थर्ड रूल करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास सेंटेंस में अभी हमने किया रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है ना, कि उसमें से टू या पास्ट टेंस आ रहा है तो क्या करना है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट रूल बनता है इन्वर्टेड कॉमर्स का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स। जैसे मैंने लिखा आई से ही इज गुड, ठीक है, मैंने लिखा आई से ही इज गुड। अभी हमने रिपोर्टेड वर्ब को देखा, पहले रूल सीखा कि रिपोर्टेड वर्ब में अगर हमारे पास कौन सा टेंस है तो हमें आगे क्या करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारे पास आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स। इनको कैसे चेंज करना है, तो वो हमारे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। तो सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कैसे, जिसमें हम कौन सी फॉर्मेशन लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट पहले लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी डज द वर्क और शी इज डूइंग द वर्क। नेक्स्ट, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मेशन क्या रहती है, सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे हमें लिखना हो आर यू कमिंग हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात की है। और हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में थर्ड पार्ट कौन सा है, थर्ड टाइप दैट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी ऑर्डर करते हैं, कोई कमांड कर रहे हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसमें क्या फॉर्मेशन लेते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम हियर, कम वर्ब से स्टार्ट हुआ, गिव मी 1 गिलास वाटर, है ना। तो वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें ऑप्टेटिव, जिसमें हम लोग विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए। फर्स्ट हमारा है सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम फॉर्मेशन लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन सेंटेंसेस लेते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखो WH वर्ड जो अगर हम लोग सेंटेंस ले रहे हैं तो जिसमें हम डिटेल में कोई आंसर पूछना चाह रहे हैं, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन, इट मीन्स हम लोग येस और नो में आंसर पूछना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हमें डिटेल में आंसर मिलेगा ना कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ या मैं इसलिए बैठा हूँ, है ना, रीज़न मिलेगा, तो डिटेल में आंसर मिलेगा। और मैं कह रही हूँ आर यू कमिंग हियर, तो येस और नो में आंसर मिलेगा, है ना, कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो अगर हमें येस और नो में आंसर चाहिए तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से, और डिटेल में आंसर चाहिए तो WH वर्ड से। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट हमारे हैं, जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कम हियर, स्टॉप दैट, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव,
जिसमें हम प्रे करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं किसी को, तो मे गॉड ब्लेस यू लाइक दिस, ठीक है। तो इन सब सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है। और अगर अब हम बात करते हैं हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जिसे हमें चेंज करना है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास, अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ और आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे क्या लिखना है। ओके ओके, अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने फर्स्ट किया कि हमारे पास सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं रिपोर्टेड, अगर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है ना, डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। और चेंज करने के लिए हमने क्या क्या अभी तक सीखा है। फर्स्ट हमने देखा कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, किसके, डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच, और इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। और द सेंटेंस दैट इज इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज आर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और हमें रिपोर्टेड वर्ब में वर्ब को चेक करना होता है। अगर हमारी वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि हमने हाउ टू चेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। तो अभी तक हमने किया, वी हैव टू चेक verb in the first part, that is reported verb, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने वर्ब को चेक करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने सीखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना। तो चेंज इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट अब हम थर्ड रूल क्या करने वाले हैं, हम लोग लर्न करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं हाउ टू चेंज पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी पर्सन्स हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। सो चेंज इन पर्सन्स, ठीक है। अभी पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन है ना। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, एक बार फिर से रिकैप लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो बोल रहा है, वो अपने लिए क्या क्या वर्ड यूज़ करेगा, आई, मी, माई, माइन, है ना, माई सेल्फ, वी, अस, आर, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर, जो सुन रहा है, यू, योर, योर्स, है ना, ये हमारे क्या होते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, दीज, दोज और एनी नेम, ठीक है। ये हमारे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। अब इनको चेंज कैसे करना है, लेट्स सी। अब देखो ये इसके लिए रूल अप्लाई होता है सन 1, 2, 3 का, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये तो हमारे हैं पर्सन्स, हियर S stands for subject, O stands for object and N stands for not change। ये रूल अब आपको ध्यान में रखना है पर्सन्स को चेंज करने के लिए। सन 1, 2, 3 बहुत सिंपल है। सन सूरज वाला नहीं, बेटे वाला, SON, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नॉट चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। ये हमने कर लिया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नॉट चेंज। सब्जेक्ट कौन सा होता है हमें पता है, जो स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के और जिसको हम डूअर कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम बात करें कि काम को करने वाला कौन है, हमारे यहाँ एक्शन वर्ब जो आती है उसको कर कौन रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो इतना ध्यान में रख लीजिए कि हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो वर्ड आता है दैट इज़ आवर सब्जेक्ट। अगर वो सिंपल सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव इसमें नहीं देखना है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में मैं बता सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है ओ।
ओ होता है हमारा ऑब्जेक्ट की काम जो है, एक्शन जो है वो कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या काम हुआ, वो सारा बात हम बताते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट पर्सन रहता है, आई, मी, माई, ये वाले जो वर्ड्स हैं वो अगर सेंटेंस में आते हैं तो वो चेंज होंगे सब्जेक्ट के। और किसका सब्जेक्ट होगा? वो रिपोर्टेड वर्ब का। इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ भी फर्स्ट पर्सन आएगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और सेकंड पर्सन अगर आए सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट में। जैसे आई सेड टू हिम, शी सेड टू हर, शी टोल्ड मी, है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड जितने भी पर्सन्स होंगे वो सारे के सारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट चेंज। थर्ड पर्सन जो आ जाए, ही, शी, इट, कोई भी आ जाए, वो उसको चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कैसे चेंज करना है। यहाँ मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ और फिर चलो अभी हमारे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी को ही हम चेंज करते हैं। हमारे पास रूल है सन 1 2 3 का। अब पहले तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेक करना है कौन सा पर्सन आया है। अभी तक जो रूल्स हमने सीखे वो सारे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, शी सेड, अब यहाँ पे पास्ट वर्ब है। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली इसका टेंस चेंज करेंगे, जो अभी तक हमने नहीं सीखा है तो अभी नहीं करेंगे। अभी यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? शी सेड। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है हमारे पास, टाइप सेंटेंस का कौन सा है? सिंपल है, तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के प्लेस पे क्या लेंगे? अरे वाह, वेरी गुड, आपको तो आ गया। यस, दैट। ठीक है, फिर अब हमें पर्सन चेंज करना है। पर्सन में हमारे पास पहले है आई। अब आई जो है कौन से पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? शी। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब का हमें सब्जेक्ट लेना है, तो ये हमारे पास है शी, तो इसको हम शी ही लिख देंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बदल देंगे, शी ले लेंगे उसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी। अभी हमने टेंस चेंज करना नहीं सीखा है तो हम इसको मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। हमने इतना ही सीखा तो इतना ही चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और सेंटेंसेस लें, मज़ा आता है ना करने में। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी यू आर द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू, मुझे बोल रहे हो आई एम द बेस्ट। यस, ही टोल्ड मी। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी टोल्ड है तो यहाँ टोल्ड ही लेंगे हम। ठीक है, मी, और फिर यहाँ अब देखो कौन सा टाइप का सेंटेंस है? सिंपल ही है, तो फिर यहाँ हम क्या लेंगे? दैट। अब देखो पर्सन कौन सा है? यू। कौन बोलेगा? मैं तो नहीं बोलूँगी अपने आप के लिए, आपके लिए बोलूँगी ना। तो आप सुनने वाले हो, सुनने वाले के लिए कौन सा पर्सन आता है? सेकंड। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी का हम सब्जेक्टिव फॉर्म मी नहीं लेते, इसे हम आई लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम कभी भी मी नहीं सेंटेंस स्टार्ट करते ना मी से, तो यहाँ मी का हम आई ले लेंगे और फिर आगे हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, यू सेड टू हिम I am going to come in your house। ठीक है, आप देखो इसे कैसे चेंज करेंगे। यू सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में, है ना। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास? टोल्ड, और हिम का हिम लेंगे। फिर अब सिंपल सेंटेंस ही है तो दैट लेंगे, और ये फर्स्ट पर्सन है आई। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? फिर
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहाँ हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, यू। फिर अभी टेंस चेंज करना मैंने नहीं बताया, एक बार मैं आपको यहीं पे आर ले रही हूँ, ठीक है। गोइंग टू कम इन। अब सेकेंड हमारे पास सेंटेंस वर्ड यूज हुआ है योर। योर कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड में, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग। यहाँ हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो हिम का क्या आ जाएगा, हिम हाउस तो नहीं होता है, क्या होता है, हिज हाउस। वेरी गुड, हिज हाउस। ठीक है, समझ में आया कैसे चेंज करते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। शी आस्क्ड मी इज शी गुड। ठीक है, तो अब शी का शी, आस्क का आस्क्ड रहेगा। ठीक है, मी का मी लेंगे। अब देखो कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, टाइप कौन सा आया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है ना। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो तो हम लोग क्या लेते हैं, इफ फॉर वेदर। मैं यहाँ दोनों लिख रही हूँ लेकिन आपको कोई एक लिखना है। ठीक है, और ध्यान में रखिए जब हेल्पिंग वर्ब वाले ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लेके जाते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो यहाँ पहले हम पर्सन लेंगे। अब पर्सन हमारा है शी, कौन से पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में। इट विल नॉट चेंज, तो हम एज इट इज लिखेंगे इसे, शी का शी, फिर इज गुड, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया। अब ये हमने सीखा हाउ टू चेंज पर्सन्स। क्लियर। नेक्स्ट और सेंटेंस लेते हैं। आई टोल्ड हिम यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिया। अब हमने क्या क्या सीखा अभी तक, रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ हाउ टू चेंज इन्वर्टेड कॉमर्स। तो चलो साथ साथ करते जाते हैं। आई टोल्ड हिम, अब सिंपल सेंटेंस है तो हम लेंगे दैट। यू है, यू को चेंज कैसे करेंगे, यू कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन में। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हिम, अब स्टार्टिंग में हिम नहीं लेते हैं तो क्या लेंगे, हिम के प्लेस पे ही। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा टेंस, है ना। अब टेंस को कैसे चेंज करते हैं, लेट्स लर्न। चलो अब हम सीखेंगे चेंज इन टेंसेस। टेंसेस की बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करते हैं। ठीक है, पर्सन्स तो हमने सीख लिए, हमें इसमें चेंज करना होता है हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब फॉर्म को। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको सिंपल फॉर्म में ही बताऊंगी, बस एक क्रैमिंग कर लो, इसको क्रैमिंग में ले लो। फर्स्ट है हमारा, हाँ, अगर हमारे पास यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तो उसे हमें चेंज करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ठीक है, सो सिंपल ना। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास इज एम आर, इसके साथ क्या आता है हमारे पास, V1 ING आता है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, was और were प्लस V1 ING में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल, अगर हमारे पास यहाँ हैज और हैव आता है प्लस V3 होता है इसके साथ हमेशा, तो उसे हम चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में। और अगर हमारे पास यहाँ वोज और वर यहाँ आ जाए, उसके साथ क्या आता है P1 ING, तो इसे हम अगेन चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास आता है डू और डज नॉट प्लस V1, तो उसे हम चेंज करेंगे डिड नॉट प्लस V1 में।
ठीक है, प्रेजेंट वाले जो है ना आगे पास्ट फॉर्म में जाते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे हैड प्लस V3 आए तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास हैड बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म आ जाती है प्लस V1 ing आता है, देन अगेन वी विल नॉट चेंज इट, ठीक है। और अगर हमारे पास मोडाल्स आ जाते हैं, ठीक है, लाइक विल, तो हमारे पास विल और शैल आता है तो हम उसे चेंज करते हैं वुड और शुड में, ठीक है। नेक्स्ट कैन को कुड, मे को माइट, ठीक है। तो ये हमारे चेंजेस होते हैं टेंसेस में कि अगर इसमें से हमारे पास ऐसा कुछ आता है तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बेसिकली अगर प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो उसका नेक्स्ट जो पास्ट है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। विल शैल फ्यूचर के हैं तो उसमें हमें पता है वुड और शुड में चेंज हो जाता है, और कैन है तो कुड, और मे है तो माइट। सो सिंपल है ना, सिंपल है ना, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, थोड़ा ध्यान से सोच के करो, बहुत ईजी से हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके कुछ। अभी ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखते हैं, ये जो हमने लिखा आई टोल्ड हिम यू आर माई फ्रेंड, तो आई टोल्ड हिम दैट ही हमने यहाँ तक किया। अब यहाँ नेक्स्ट आया आर, अब इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वर्ब तो नहीं है तो सिर्फ इज एम आर को ही चेंज करेंगे, तो इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज मेर में, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज और वर, यस वॉज, तो ही वॉज। अब माई कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में, मैं अपने लिए वर्ड यूज करूंगी ना माई, कोई और नहीं कहेगा मेरे लिए माई, ठीक है, तो माई, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ भी आई है तो आई का फिर माई रहता है। अगर यहाँ ही होता तो क्या लेते हम, हिज, है ना, अगर यहाँ यू होता तो योर, ठीक है। तो यहाँ अभी हम लेंगे माई फ्रेंड, ठीक है। समझ में आया टेंस कैसे चेंज करते हैं। एक दो और एग्जांपल लें। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ यू वर माई फ्रेंड, तो क्या होता फिर, वॉज वर को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 में। अब यहाँ पे वर्ब तो नहीं है लेकिन यहाँ हम क्या लेते हैं, ही हैड माई फ्रेंड, ठीक है, समझ में आया। और एग्जाम्पल देखिए, यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। तो अब इसको चेंज करते हैं। अब हैज हैव है, रूल है, तो हैज हैव को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, हैड में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैड, ये आता है तो हैड लेंगे ना, ही हैड, V3 है ऑलरेडी डन, यू है, सॉरी योर आएगा, योर वर्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम वर्क नहीं होता, क्या होता है, हिज वर्क, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिज वर्क। गॉट इट, समझ में आए कैसे टेंसेस को चेंज करना है। अच्छे से लिख लो, अपनी नोटबुक पे नोट करो और इनको क्रैम कर लो, बस क्रैम भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, दैट्स इट, ठीक है। मैं पास्ट की फॉर्म्स बताऊं, ये हमने बात करना भूल गए थे। तो पास्ट की भी अगर देखें तो V2 आ जाए तो उसे हम हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, और अगर डिड नॉट प्लस V1 आ जाता है तो भी हम हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लेते हैं हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 ing लेते हैं, तो हैज हैव को हम वैसे किस में चेंज करते हैं, हैड में ना, तो वही चेंज करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस V1 ing, ठीक है। तो ये हुए हमारे हाउ टू चेंज इन टेंसेस, ठीक है।
समझ में आया होगा आई होप अच्छे से। एक एग्जाम्पल पास्ट टेंस का लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा यू सेड टू मी आई वेंट देयर। ठीक है, तो यहाँ अब मैं लिखूंगी यू सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड। वेरी गुड। मी सिंपल सेंटेंस है तो दैट लेंगे, और आई कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। वेंट कौन सी वर्ब फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, गो वेंट कौन है ना। अब V2 को किस पे चेंज करते हैं, हैड प्लस V3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू हैड गॉन देयर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया अभी तक। चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, इसमें हम कुछ टाइम पीरियड्स को चेंज, टाइम पीरियड के वर्ड्स को कुछ चेंज करते हैं। टाइम पीरियड के कुछ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अगर रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में वर्ड आता है नाउ, जैसे लाइक मैंने लिखा आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, है ना, तो नाउ को चेंज करेंगे हम देन में। ठीक है, और किसको चेंज करते हैं हम, दिस को चेंज करेंगे दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में। और फिर हम बात करते हैं हमारे टाइम पीरियड्स लाइक टुमारो, टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। ठीक है, और हम लोग लेते हैं yesterday, yesterday को हम चेंज करते हैं the previous day में। और अगर हमारे पास वर्ड आते हैं लास्ट से रिलेटेड लाइक द लास्ट डे, तो हम उसे चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। ठीक है, जैसे yesterday को चेंज करते हैं वैसे ही लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, लाइक दिस। ठीक है, और हम लोग इसमें किसको चेंज करते हैं, अगर हमारे पास आता है हियर तो हम उसे चेंज करते हैं देयर में। अगर हमारे पास आता है हेंस तो उसे दिस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच से चेंज करते टाइम चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेते हैं तो। ओके, एक बार इसको भी लर्न कर लीजिए। नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस, सो, टुमारो, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, yesterday, the previous day, the last day, the previous day, here, there, hence, thence। तो ये रूल है बस। तो अभी तक हमने जितने भी रूल्स किए आई होप आपको समझ में आएंगे। मैंने साथ साथ आपको रिवाइज कराया। तो एक एक्सरसाइज अब जल्दी से कर लेते हैं जिसमें सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लेते हैं। 5 सेंटेंसेस आपको कराऊंगी और फिर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का चैप्टर क्लोज, और आई एम श्योर एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो करते हैं एक्सरसाइज। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। यू टोल्ड मी आई एम द बेस्ट। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ। अभी हम पहले एक्सरसाइज करने से पहले एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। लेट्स हैव अ रिकैप। फर्स्ट वी come to know that in direct speech we have 2 parts. First is reported verb and second is reported speech। ठीक है, ये हमारी कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है।
कैसे पता चला? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। और हमारे एग्जाम में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, जिसमें हमें डायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्या देखते हैं, फर्स्ट कि हमारे पास 2 पार्ट्स हैं डायरेक्ट स्पीच में, फर्स्ट इज रिपोर्टेड वर्ब एंड सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट रूल हमने क्या सीखा, हाउ टू चेक रिपोर्टेड वर्ब, जिसमें हम देखते हैं कि अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब देन वी विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच ये पार्ट जो है इसके टेंस को चेंज करेंगे अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब, इसमें वर्ब जो है वो किस में है, पास्ट में है, तभी यहाँ टेंस चेंज करेंगे, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमने क्या किया, हाउ टू चेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, चेंज इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। 4 रूल हमने क्या किया, 4th रूल चेंज इन पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया चेंज इन टेंसेस, और फिर हमारा रूल था फॉर सम चेंज सम वर्ड्स और फ्रेजेस, है ना, लाइक नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, ठीक है। तो ये रूल्स हमने किए, सिर्फ 6 रूल्स ही तो हैं, है ना। ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच है। तो एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं एक, है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, चलो उनको चेंज करते हैं। दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यू टोल्ड मी, अब पहले तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ब को, अब टोल्ड है तो टोल्ड का टोल्ड रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करने से पहले हमें क्या देखना है कि हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, दैट। नेक्स्ट हमें चेंज करना होता है पर्सन हम चेंज करते हैं सन 1 2 3 के रूल से। सो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू। इज एम आर को चेंज करते हैं हम वॉज वर्ब में, तो यू के साथ क्या आता है, वर द बेस्ट, ठीक है। अपने रूल्स साथ में लेके बैठो और एक ध्यान में रखो बात को कि जब भी मैं सारे रूल्स कराती हूँ तो नोट करते जाओ, और फिर जब एक्सरसाइज करते हो तो पीछे एक बार टर्न करके देखो कि कैसे होगा, है ना। पॉज कर लो वीडियो को। शी आस्क्ड हिम, अब देखो यहाँ पे टेंस कौन सा, सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और ऐसे सेंटेंसेस के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या लेते हैं, इफ और वेदर। तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो, यहाँ मैं इफ ले रही हूँ, इफ। और यहाँ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब को हम पहले नहीं लेते हैं, पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। तो यू को लेंगे, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट हिम है, तो यहाँ क्या आएगा, हिम का ही। और विल को किस में चेंज करते हैं, वुड, है ना, वुड। वुड के साथ तो हमेशा V1 आती है, मीन्स मॉडल्स के बाद में हम हमेशा V1 करते हैं। वुड गो देयर ऑन मंडे, ठीक है। नेक्स्ट, दे टोल्ड हर। अभी देखो मैंने ये चेंज, मैंने लिख तो दिया दे टोल्ड हर, पर मैंने देखा ही नहीं टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है ना, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं हम लिखेंगे आस्क्ड, ठीक है। दे आस्क्ड हर, अब WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे तो क्या लेते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे, नथिंग बट द सेम वर्ड। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हम पहले नहीं लेंगे, पहले हम पर्सन लेंगे, पर्सन यू है, सेकंड पर्सन है, यहाँ ऑब्जेक्ट है हर, तो हर का क्या लेते हैं स्टार्टिंग में, हर नहीं लेते हैं, शी लेते हैं, तो क्या आएगा शी। और इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो शी के साथ वॉज आएगा, शी वॉज गोइंग देयर, ठीक है। अगर यहाँ हेयर होता ना तो भी यहाँ देयर आता, क्योंकि हेयर को हम किस में चेंज करते हैं, देयर में।
ओके, नेक्स्ट है ही टोल्ड मी। अब हमारे पास सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है, एक बार सेंटेंस को पढ़े। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारी दुनिया को पता है, पूरे यूनिवर्स को पता है कि जो सन है वो वेस्ट में सेट्स होता है, सबको पता है ये। तो फिर अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो फिर वहाँ हम टेंस चेंज नहीं करते, ये भी एक रूल है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। तो यहाँ मैं दैट तो लगाऊंगी लेकिन बाकी सेंटेंस सेम लिखूंगी, जिससे क्या होगा, मुझे फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। अगर ये रूल पता है कि अगर तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है ना। वैसे भी शोभा मैम ने समझाया है, गलती तो होएगी ही नहीं, है ना। ओके, नेक्स्ट, शी सेड गिव मी 1 गिलास वाटर। कौन सा सेंटेंस है? यस, इम्पेरेटिव। तो फिर यहाँ क्या लेंगे? शी सेड, तो यहाँ टू लेंगे, फिर टू के साथ V1 ही आता है, वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। गिव, फिर मी है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ लेंगे शी। गिव, अब यहाँ पे वर्ब के बाद आएगा तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए शी की, तो क्या आएगा? गिव हर 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया? एक्सक्लेमेटरी में आपको पहले ही करा चुकी हूँ कैसे करना है। हमें उसमें लेना होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस करिए, 1 और 2 बार करोगे, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो वीडियो को 1 या 2 बार देखो, लेकिन सारे रूल्स प्लीज़ ज़रूर नोट करो अपनी नोटबुक में, तो कभी नहीं भूलोगे। एक बार अपने हाथ से लिख लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। और फिर भी लगता है कि भूल गए थोड़े टाइम में, तो उससे बेटर है कि किसी एक को समझा दो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, देखना। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, continue learning always. Thank you, bye bye.